जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और एक बगावत के चलते एक बहुत बड़ी अनरेस्ट हो गई। वहाँ की निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और बड़े ही अल्प समय में वहाँ से भाग करके अभी भी वो 2-3 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। उनके देश छोड़ने के बाद जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, उपद्रवी और अराजक तत्व वहाँ पर हावी हो गए हैं और स्थानीय पुलिस और आर्मी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ काम नहीं कर रही। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से ऐसे लग रहा था कि धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शुरू से ही ऐसी चीज चल रही थी कि हिंदू अल्पसंख्यक जो वहां 1971 में 32% थे, आज घटकर केवल 8% रह गए। धार्मिक प्रताड़ना वहां पर बड़े उग्र रूप से चलती आ रही है और समय समय पर हिंदू आबादी को वहां के अराजक तत्वों का, उनकी दुर्भावना का और उसके साथ साथ धार्मिक प्रताड़ना का हिंदू समाज को वहां पर शिकार होना पड़ रहा है। और बार बार होने वाले दंगे उसकी वजह से उनकी स्थिति दयनीय है। आज जो दंगे वहां पे पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, उन दंगों में बांग्लादेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर धार्मिक प्रताड़ना या हिंदुओं को धार्मिक रूप से प्रताड़ित ना किया गया हो। कोई जिला ऐसा नहीं बचा, जिस तरह की सूचनाएं आई हैं, जिस जिले में मंदिरों में तोड़फोड़ न की गई हो, पुजारियों में के साथ तोड़फोड़ न की गई हो। और इसके साथ साथ उनका जो दुर्भावना ग्रसित एजेंडा है, भारत के द्वारा बनाए गए इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, उसको भी तोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए भेंट की गई एम्बुलेंसेज, उनको भी जलाया गया है। और बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हिंदू समाज के थे, जो हिंदू बंधुओं के थे, उनको भी तोड़फोड़ की गई, जलाया गया और लूट खसूट की गई। और ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये जो आगजनी हो रही है, ये जो अराजकता हो रही है, केवल एक जगह पे केंद्रित ना होकर के पूरे बांग्लादेश में फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में पूरे विश्व को जागृत होना होगा और ये जो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल उठापटक है, उस पॉलिटिकल उठापटक के दौरान भी हिंदुओं को निशाना बनाया जाए, ये सर्वथा उचित नहीं है, बहुत ही अनुचित है और मानवाधिकार का बहुत बड़ा उल्लंघन है। पूरे विश्व की जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं, पूरे विश्व की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट सरकारें हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी है, उन सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या अन्य अन्य संस्थाएं हैं, उनको इसका संज्ञान लेकर के हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके वहां पर दोबारा से उनका जो है काम धंधा निवास बहाल हो, उसकी दिशा में बड़े कार्य करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ इस हिंसा का तुरंत रुकना बहुत आवश्यक है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में वहां से बड़ी संख्या में पलायन भी हो सकता है और केवल मात्र हिंदुओं का पलायन नहीं, वहां पर से जो घुसपैठिए भारतवर्ष में घुसते हैं, उनकी भी समस्या उग्र रूप से यहां पर आ सकती है। भारतवर्ष की सीमाओं की निगरानी करने वाली जो सुरक्षा बल है, उनको इस स्थिति में अभूतपूर्व रूप से चौकन्ना रहना होगा। इसके साथ साथ भारत की सरकार को भी उस स्थिति के ऊपर पैनी नजर रख करके और पूरे विश्व समुदाय में हिंदुओं का सम्मान बहाली, उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों की, स्कूलों की, सब चीजों की सुरक्षा के लिए कार्य करने चाहिए। इस कार्य के लिए हम सरकार से भी आह्वान करते हैं और वर्ल्ड कम्युनिटी से भी आह्वान करते हैं। और ऐसे समय पर एक बात आपके माध्यम से हम लोग समाज में, पूरे विश्व में पहुंचाना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे तत्व
जो कि सेल्फ स्टाइल जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर बन जाते हैं। जब किसी आतंकवादी को फांसी लगनी होती है तो उस वक्त आधी रात को जाकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाकर के वहां पर चिल्लाने लग जाते हैं, वहां पर प्रोटेस्ट विरोध शुरू कर देते हैं। बहुत ही हैरानी की बात है कि उस तरह के स्वयं भू मानवाधिकार संगठन, उनमें से कोई भी हिंदुओं की जानमाल की रक्षा के प्रति चिंतित नहीं है। उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के प्रति उन्होंने कुछ बोला नहीं। हिंदुओं के जानमाल का जो वहां पर नुकसान हो रहा है, हिंदू व्यापारिक प्रतिष्ठानों का जो नुकसान हो रहा है, हिंदू सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों का जो नुकसान हो रहा है, हिंदू मंदिरों का जो नुकसान हो रहा है, उन सब के विषय में ऐसी मानवाधिकार संस्थाओं ने कोई आवाज नहीं लगाई। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल पूरे कोविड के समय के दौरान वहां के स्थानीय नागरिकों को भोजन करवाते रहे, जिसमें 92% मुस्लिम समुदाय थे, और उसी मुस्लिम समुदाय ने आकर के इस्कॉन मंदिर को आग लगा दी, पुजारियों को मारा। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, जहां पर बांग्लादेशी मुसलमानों की उन्मादी भीड़ जो है उन मंदिरों में तोड़फोड़ कर रही है, भगवान के स्वरूप के साथ निरादर किया जा रहा है और पुजारियों को मारा पीटा जा रहा है, और बहुत से लोगों को उसमें जान भी अपनी गंवानी पड़ी है। आपके माध्यम से हम एक बार पुनः विश्व समुदाय को और भारत सरकार को, दोनों को अपील करते हैं कि इस घटनाक्रम के को लेकर के उचित कदम, जिससे कि हिंदुओं के जानमाल की सुरक्षा हो और बांग्लादेश में लोकतंत्र की पुनः बहाली हो, ऐसे कदम उठाए। कहना चाहता हूँ कि आज युवा राजपूत सभा ने रजौरी के अंदर एक पीसफुल तरीके से आज प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करने का मकसद एक ही था कि हमें जो है राज्य का दर्जा दिया जाए। आज से बीते 5 साल पहले तो हम लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि यहाँ हमारे एरिया की डेवलपमेंट होगी, हम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज यहाँ आएंगी, जिससे जो है हमारे जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी और यहाँ पे जो है लोगों को रोजगार जो है देने का वो कार्य किया जाएगा। लेकिन आज बीते 5 साल के बाद आज हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि ना यहाँ पे हमारे पास जो है कोई यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे ना हमारे पास यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई है, ना यहाँ पर इंडस्ट्रीज आई है, ना यहाँ पर फैक्ट्रीज आई है। खोखले वादे किए गए थे उस वक्त पर। आज इस चीज की जो है, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जो जम्मू कश्मीर स्टेट जो हमारे जो है हमें दी थी, उस चीज का जो आज मान सम्मान रखने की जरूरत है। आज हमें वही स्टेट का दर्जा जो है हमें वापस दिया जाए। हमें ये झूठे लहारे ना लगाए जाएं कि हम जो असेंबली इलेक्शन होंगे हम उसके बाद देंगे, हमें इलेक्शन से पहले चाहिए। ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और दूसरा नंबर ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर कोई एलजी अगर वहाँ पे यूपी से आके, उसे क्या पता यहाँ का, उसके बाद जो है वहाँ पे जो मिनिस्टर्स यहाँ पे जो है बड़े बड़े ऑफिसरान बैठे हुए हैं यहाँ से, दिल्ली से आके, यूपी से आके, अरे उनको क्या चीज मालूम है कि रजौरी पुंछ के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से हालात को सुधारना है, किस तरह से क्या चीजें। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इन पिछले दिनों में खिता बिरबजाल के अंदर जो मिलिटेंसी जो हमेशा पीक पर रही है, चाहे वो कितने हमारे नौजवानों की जो है वो उन्होंने अपनी शहादत दी है, कितने हमारे सिविलियंस ने अपनी शहादत दी है। ये कहीं ना कहीं ये पूरा माहौल जो खराब इस चीज को लेकर हुआ है, मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं ये चीज जो है बताना चाहता हूँ कि आने वाली 23 अगस्त को अगर इस चीज का जो है राज्य बहाल किया जाता है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। अगर 23 अगस्त से पहले अगर नहीं दिया जाता है, इस चीज का कड़ा विरोध किया जाएगा और जो है नेशनल हाईवे को भी बंद करने की कोशिश की जाएगी। देखिए मेरे मीडिया के भराओ, अस तुसे दे कारण दा आवाज चुक सकने आ, तुस साड़ी आवाज हर घर तक पहुंचाते हो। जो अपने घर अंदर बैठ के देख रहे हो वो भी साड़ी आवाज सुनता है और समझदा कि अस क्या बोलना चाहते हैं। इसलिए सब तो पहले अस तुंदा धन्यवाद करने मीडिया बंधुओं का। गल ये है कि देखो अस अज कट्ठे होने मकसद क्या है, अस अपनी स्टेट अस वापस चाहते हैं। सारी स्टेट अस जो फुल स्टेट ही साड़ी पूर्ण राज्य हासिल हो चाहिए। देखो उसके बगैर साड़ा कोई चारा नहीं है, साड़ी किसी ने आवाज नहीं सुननी, क्योंकि जो LG साहब ने वो ऑलरेडी पावरफुल हैं। उसके ऊपर केंद्र सरकार ने उन्हें और पावर दे होड़ियां, उन्होंने इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि अगर किसी की गल ना भी सुन अपनी मर्जी से हर चीज कर सकते। जियां कि आजादी तो पहले हिटलर शाही चल रही है, तानाशाही चल रही है कि कुछ भी नहीं किसी का सुनना, अपनी करनी है। फिर दसो अगर मान लो चुनाव भी आते हैं, चुनाव करवाने का फायदा क्या है? अगर चुनाव के बाद भी सारिया पावर LG साहब को रहनिया ना, फिर साड़ी गल कुन्ने सुननी है? असें अपना MLA बनाने का फायदा क्या है? असें अपना मुख्यमंत्री बनाने का फायदा क्या? अस चाहते हैं पहले LG साहब को पावर लैती जान, फिर उस बाद पूर्ण राज्य दिता जाए, उसके बाद चुनाव करवाए जान, ताकि उस चुनाव का कोई ना कोई असर मिले। गरीब बंदा है, एक दूर दराज लोग रहते हैं,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ MLA ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ MLA ਕੋਲ ਪਾਵਰ नहीं होनी, मुख्यमंत्री कोल तक नहीं पावर नहीं होनी कि कुछ कर पाए, फिर असें चाहे चुनाव करवाने का या चुनाव की हिस्सा लेने का फायदा क्या। अस चाहते हैं कि पहला पूर्ण राज्य मिला, फिर चुनाव है, फिर असी एक पर्व अंगर मनाइए, एक त्योहार अंगर मनाइए।